everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are studying well. आज की वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने सपना देखा है रेलवे में लाइब्रेरियन बनने का। वो सभी बच्चे जो रेलवे में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं उनके लिए मैंने डिटेल स्ट्रेटेजी बना दी है कि कैसे आप मात्र 3 महीने में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आरआरबी लाइब्रेरियन वैकेंसी वाली वीडियो तो आप सभी ने देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं कि आरआरबी ने लाइब्रेरियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चलिए अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आरआरबी लाइब्रेरियन 2025। आज हम इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम रेलवे लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी मात्र 3 महीने में। तो उससे पहले कुछ डिटेल्स है वो पढ़ लेते हैं। रेलवे लाइब्रेरियन के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट है 7 जनवरी से। लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की है 6 फरवरी। आपको यहाँ पर पूरा 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा फॉर्म को फिल करने के लिए। टोटल जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है आपकी वो है 10। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम की अभी कोई स्पेसिफिक डेट आरआरबी द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन अप्रोक्स जो इसकी टेंटेटिव डेट है वो आपका एग्जाम या तो अप्रैल में होगा, अप्रैल एंड में, या फिर मई स्टार्टिंग में। तो हम मान के चल सकते हैं कि हमारे पास अप्रोक्स 3 मंथ है प्रिपरेशन के लिए। आपका एग्जाम अप्रैल या मई में से किसी एक मंथ में होगा। इसकी एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, एज आपकी 18 से 33 साल तक रहेगी। बाकी कैटेगरीज वाइज जो रिजर्वेशन आपको दिया जाता है वो एज इट इज दिया जाएगा। पे लेवल आपका जो होगा वो 6 होगा। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको इस पोस्ट पर सैलरी दी जाएगी। ये अप्रोक्स इन हैंड सैलरी आपकी मिनिमम 45,000 के अराउंड होती है। तो बहुत अच्छा पैकेज है जो आपको इस पोस्ट में दिया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन प्लस BLIS डिग्री या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। टाइम फॉर प्रिपरेशन अप्रोक्स हमारे पास 3 मंथ है प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम कंडक्टेड बाय, एग्जाम किसके द्वारा कराया जाएगा? ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, आरआरबी द्वारा कराया जाएगा। अब हम आगे एक बार इसका पैटर्न देख लेते हैं कि आरआरबी लाइब्रेरियन का एग्जाम किस पैटर्न में कराया जाता है। तो यहाँ आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला है लाइब्रेरी साइंस, इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस होगा, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। मैथमेटिक्स होगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जनरल साइंस आएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। ठीक है। एग्जाम पैटर्न समझने के बाद अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस एग्जाम में आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ CBT बेस्ड आपका एग्जाम होगा। सैलरी जैसे हमने बात करी, आपकी मिनिमम सैलरी जो है 45 की होगी। बाकी एरिया वाइज आपकी डिपेंड करती है सैलरी। हाउ टू प्रिपेयर इन 3 मंथ्स। अब हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि हम 3 मंथ के अंदर अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस रिवीजन कैसे कर सकते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, 2 महीने तो हम लेके चलेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। 2 महीने में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। रेस्ट जो हमारे पास 1, 1.5 या 2 महीना जो बचेगा, मतलब एग्जाम होने से पहले, एग्जाम की अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, तो उससे अप्रोक्स मिनिमम तो हमारे पास 1 मंथ तो बचेगा ही बचेगा। बाकी हो सकता है हमें 1.5 महीना 2 महीना भी मिल जाए। तो वो टाइम हम अपना किस में लगाएंगे? रिवीजन और मॉक टेस्ट में लगाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं? इफ यू कैन बाय पेड कोर्स, अगर आप कोई पेड कोर्स बाय कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या जनरल पेपर का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो आप कोई पेड कोर्स परचेज कर लीजिए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब से पूरा करिए। यूट्यूब से कैसे करना है आपको? अब आप अपना 1-2 दिन लगाइए अपने टीचर्स फाइंड करने में। जैसे मैथ्स है,
मैथ्स में आप 1-2 टीचर की, 3-4 टीचर की वीडियोस देखिए, जब तक देखते रहिए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि हाँ ये टीचर परफेक्ट है। इससे आप जो है अपने सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, इनसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप एक बार सारी वीडियोस देखने के बाद अपना एक टीचर कंफर्म कर लीजिए कि मुझे अब इसी टीचर से पढ़ना है, इसी से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट में करना है। इंग्लिश के लिए भी ऐसे ही करना है और जीएस के लिए भी ऐसे ही करना है। सारे टीचर्स की 1 दिन 2 दिन बैठ के वीडियो देखिए और अपने टीचर्स फाइनल कर लीजिए कि मुझे अब से इन टीचर से ही पढ़ना है। आपको अपना टीचर फाइनल करना है कि किस टीचर से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको अपना टीचर मिल जाए तो अब आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना शुरू करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपने लाइब्रेरी साइंस का ही स्टार्ट किया, लाइब्रेरी साइंस से स्टार्ट किया, तो टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसकी रिवीजन करनी है और सेक्शनल मॉक या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको देने हैं जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। यही पैटर्न आपको अपने हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीड करने हैं, कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ने हैं कि पहले कैसा पैटर्न आया हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर आपको एज अ मॉक टेस्ट देना भी है और उसमें से देखना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो है अच्छे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में आप वीक है, किस सब्जेक्ट में आप वीक है। तो वो आपको अपना पता चल जाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है, तो उस पर आपको और ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के उनका पैटर्न अंडरस्टैंड करना है कि इस तरह का पेपर आता है। गिव 2 to 3 प्रीवियस ईयर पेपर, 2 से 3 आपको प्रीवियस ईयर पेपर देने हैं। उससे आपको पता चलेगा आपको कितना पेपर आता है, क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। परचेज सम बुक फॉर प्रैक्टिस और ई बुक। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जैसे मैथ्स है और रीजनिंग है, इनकी तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो इनके लिए कोई आप बुक परचेज कर सकते हैं या फिर कोई ई बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स योर टीचर्स, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एक बार अपने टीचर्स फिक्स करने के बाद बार बार किसी और टीचर से नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सभी टीचर्स जो है वही पढ़ा रहे होंगे। बस आपको देखना है कि आपको किस टीचर से अच्छा समझ आ रहा है, आपको उस टीचर से पढ़ना है। परचेज मॉक टेस्ट, और आपको मॉक टेस्ट परचेज करना है। आपको फ्री मॉक्स बहुत सारे होते हैं, वो देने हैं, आपको लाइव टेस्ट देने हैं। ठीक है, अब हम पहुंच जाते हैं अपने सिलेबस पर कि हमें इंडिविजुअली एक एक सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के बारे में। लाइब्रेरी साइंस में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस ना हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हमारे टोटल 6 यूनिट होती है, लेकिन इसमें रेलवे वालों ने क्या पूछा है, सिर्फ पार्ट बी पूछा है, मतलब सिर्फ एक सेक्शन पूछा है इन्होंने। पूरा हमें यूनिट से 6 यूनिट है तो 6 की 6 यूनिट हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ एक यूनिट पढ़नी है। और इसमें टोटल 30 टॉपिक्स है। 30 टॉपिक्स हम पर डे 1 टॉपिक भी अगर कवर करते हैं तो हमारा 30 दिन में वैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लाइब्रेरी साइंस का। तो हम अपने लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 30 डेज का चैलेंज लेके चल रहे कि पर डे एक टॉपिक हमें करना है, जिससे हमारा 30 डे में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और रिवीजन के लिए हमारे पास 3 या 2 मंथ हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिटेल पे एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन, डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, ये हो गए 5-6 टॉपिक है। ये इस 5-6 टॉपिक में से ही आपके 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सिर्फ इतना। इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि हमें डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, बस हमें इतना ही पढ़ना है, 30 टॉपिक ही पढ़ना है, उससे ऊपर हमें कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म including opaque filling, rules, normative principle of cataloging, overview of principle of practice in document description, current trends in standardization, description and exchange, standard course of cataloging। ये इन टॉपिक में से भी हमारे पास 12 से 14 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। थर्ड है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, normative principle of classification and their applications, species of
लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स, CC, EDC, UDC, notation, need, function, characteristics, design and development of scheme library classification, standard subdivision index, trends in library classification. इन टॉपिक में से भी हमारे पेपर में 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे। तो हमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है अपने एक कॉपी पे लिख के, एक पेज पे लिख के और अपने डेस्क के सामने लगा देना है। और जैसे जैसे आप एक एक सिलेबस कंप्लीट करते जाओ ना, उस पर टिक करते जाओ कि ये टॉपिक मेरा जो है कवर हो गया, और डेली आपको एक टॉपिक करना है। इसके बाद 4th है इसमें सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें से भी आपके ये देखो 3 ही टॉपिक है, 1, 2 और 3 टॉपिक में से ही 8 से 12 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो कितना इजी पैटर्न है आपका इस एग्जाम को क्लियर करने का। आपको इतना सा पढ़ना है पर अच्छे से पढ़ना है, उसमें से ही आपके जो है इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। देखो टोटल वी हैव 30 टॉपिक्स। मैंने आपको बताया कि टोटल ये 30 टॉपिक्स है। डेली कवर 1 टॉपिक, डेली एक टॉपिक कवर करना है। डेली रिवाइज प्रीवियस डे टॉपिक। और जैसे आज मैंने एक टॉपिक किया, उसके बाद कल मुझे दूसरा टॉपिक करना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगी, जो मैंने कल किया था ना 15 मिनट बैठ के उसको रिवाइज करूंगी, तब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी। क्योंकि अगर मैं डेली नया टॉपिक करती जाऊं और पिछला रिवाइज ना करूं तो पिछला सारा भूल जाऊंगी मैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको भी ऐसा नहीं करना है। आपको डेली एक नया टॉपिक करना है, लेकिन उससे पहले 15 मिनट 10 मिनट बैठ के पिछला दिन का या पिछले टॉपिक रिवाइज करने हैं, ताकि आप पिछला भूलो नहीं और आगे चलते जाओ। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको कैसे पढ़ना है, वीडियो लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को रिवाइज करना है और उसका टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस इन 1 मंथ, ये टारगेट लेके चलना है कि आपको अगर ये एग्जाम क्लियर करना है ना, तो आपको 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है। इफ यू नीड आई कैन प्रोवाइड माई नोट्स हैंड रिटन। ठीक है, अगर देखिए, अगर आपको लाइब्रेरी साइंस का ये आपने टॉपिक लिख लिया, सिलेबस लिख लिया, आप पेड कोर्स परचेज नहीं कर सकते और आपको यूट्यूब पर भी कोई वीडियो नहीं मिल रही, मतलब 1 मिली 2 मिली, कंप्लीट 30 टॉपिक्स की आपको वीडियो नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा आप पढ़े कहाँ से, आप नोट्स कहाँ से बनाए। तो देखो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे इस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक है इन सब के नोट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं अपने, जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ एज अ वीडियो में, पढ़ाते हुए समझाते हुए। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप एक बार वीडियो में कमेंट कर देना, अगर आपको जरूरत होगी तभी मैं आपके लिए ये वीडियोस पोस्ट करूंगी, अपने नोट्स पोस्ट करूंगी। ठीक है, सो अगर आप में से किसी को भी नोट्स की हेल्प चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं जरूर से जरूर आपके लिए अपने नोट्स की वीडियो बनाकर डाल दूंगी, जिसमें से आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने सेम टू सेम देख के नोट्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस हमें कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा हर सब्जेक्ट को डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लूसेंट की बुक आपके पास अगर है तो बहुत अच्छा है, सिर्फ उसको पढ़िए, उसको डेली रिवाइज करिए, उसको ही लगातार एक ही बुक को आप पढ़ते रहिए, उसको एकदम मतलब अच्छे से एकदम आपको जो है अच्छे से पढ़ देना है, जो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, और आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, करंट अफेयर्स पर। डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते तो आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके नोट्स बना सकते हैं, उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक का पार्ट भी जो बनता है ना, स्टैटिक में से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में से ही निकाले जाते हैं। करंट में जो टॉपिक चल रहा होता है उससे ही रिलेटेड स्टैटिक पूछी जाती है आपसे। तो आपको करंट अफेयर तो सबसे अच्छे से कर लेने हैं और उनसे रिलेटेड ही आपको स्टैटिक जीके भी पढ़नी है साथ के साथ। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस लूसेंट में से आप लूसेंट की बुक 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो पढ़ के। अपना सिलेबस जनरल अवेयरनेस का भी 1 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हो इजीली। ठीक है,
बहुत सारी यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी वीडियो है कि लूसेंट की बुक 1 मंथ में कैसे कंप्लीट करें। आप वो वीडियोस देखिए जाके, वो स्ट्रेटेजी अपनाइए और अपनी लूसेंट की बुक का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब पर अगर आप ऐसा कोई टॉपिक है जनरल अवेयरनेस में जो आपको इजीली समझ नहीं आ रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं, वीडियो लेक्चर ले सकते हैं उस टॉपिक का। ठीक है, थर्ड बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग देखो, रीजनिंग ना बहुत इजी होती है और मोस्टली बच्चे कर ले जाते हैं इसको। इसमें आपको सीधा क्या करना है, कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई लेक्चर नहीं देखना, यूट्यूब लेक्चर नहीं देखना। आपको सीधा क्या जाना है, मॉक टेस्ट पे जाना है या सेक्शनल टेस्ट पे जाना है और सेक्शनल टेस्ट देना है। देने के बाद एनालाइज करो उसको कि इसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक जो है वीक है। जो जो टॉपिक आपका वीक होगा ना, उसको आप लिख लो अपनी नोटबुक में और सिर्फ उस टॉपिक की आप वीडियो लेक्चर देखो और उसमें से ट्रिक्स देखो कि कैसे ये टीचर कर रहे हैं, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या इसकी ट्रिक है इसको करने की। ठीक है, आपको सिर्फ वो करना है। फाइंड आउट वीक टॉपिक आपको फाइंड आउट करने हैं। वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर ट्रिक्स, यूट्यूब पर ट्रिक्स के लिए वीडियोस देखनी है। मेक नोट्स, और जो जो टॉपिक आपको नहीं आते उनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और लास्ट में रीजनिंग के लिए सिर्फ क्या करना है आपको, प्रैक्टिस और बहुत सारी प्रैक्टिस। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी रीजनिंग उतनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स का देखो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। आपको अपना यूट्यूब पर टीचर देखना है जिससे भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप ऐसे डाल सकते हो नंबर सीरीज प्लेलिस्ट फॉर कोई भी एग्जाम, जैसे DSSS हो गया, SSC हो गया। आप SSC वाला ही सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हो, सेम टू सेम जो है RRB में आता है। ठीक है, ऐसे डाल सकते हो नंबर सीरीज प्लेलिस्ट, नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट, रेशियो प्लेलिस्ट, ऐसे करके आप डाल सकते हो और उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको वीडियो देखनी है, वीडियो से नोट्स बनाने हैं, नोट्स से रिवीजन करनी है और रिवीजन के बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स आपको नहीं आएगा बिल्कुल भी। डेली रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। और जैसे आपने अपना आज एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो कल नया टॉपिक शुरू करने से पहले अपना पुराना टॉपिक एक बार अच्छे से आपको रिवाइज करना है 10 से 15 मिनट, ताकि आप अगर आगे बढ़ो तो पीछे वाला भूलो नहीं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हमें समझ आ गए कि हमें कैसे करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, ये जो है जनरल साइंस। 5th हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस देखो आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 10 नंबर के। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप में बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, 10th क्लास की NCERT पढ़ सकते हो अच्छे से एकदम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 9th की भी पढ़ लो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है। 9th की NCERT कंप्लीट कर लो, ये भी आपका जो है 1 मंथ में इजीली कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। तो आपको 10th क्लास की NCERT पढ़नी है, उससे सिलेबस आपका जो आपको टॉपिक समझ ना आए वो यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब से नोट्स बना लो उसकी। ठीक है, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और उसकी रिवीजन करो। उसके बाद आप उसका मॉक टेस्ट दो और 10th की NCERT करने के बाद आप लूसेंट में जो साइंस का सिलेबस दिया हुआ ना वो कवर कर लो। तो बस उससे बाहर आपका साइंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना जो है आपका बहुत है RRB लाइब्रेरियन एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको रेलवे में लाइब्रेरियन बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर किसी और एग्जाम की स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी उस टॉपिक पर आपके लिए बना दूंगी। आपको मेरे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।